दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का। इस लेक्चर में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला रिलेटेड एक प्रॉब्लम उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। आप अगर हमारे इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा अभी पिछले 2 लेक्चर्स में हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के 2 बहुत ही खूबसूरत एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम उठाए हैं और उनको सॉल्व किया है। आज हम ऐसा ही एक और प्रॉब्लम उठाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों फॉर्मूला क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। बहुत सिंपल दोस्तों, हमें दिया हुआ है x cos थीटा इज इक्वल टू y cos ऑफ थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू z cos थीटा प्लस 4π/3। हमें प्रूव करना है x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, ठीक है। अभी दोस्तों बिफोर यू स्टार्ट द प्रॉब्लम, एक चीज तो बहुत क्लियर है। वो क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिए। वो ये है दोस्तों कि ये थीटा प्लस 2π/3 को डेफिनेटली दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं, थीटा प्लस पाई माइनस π/3। इस तरीके से लिखा जा सकता है दोस्तों। देखिए 2π/3 इज नथिंग बट पाई माइनस π/3, इसी का कॉस। तो ये जो है, अभी मैंने देखिए अगेन दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना शुरू किया, मैंने तो अभी जस्ट प्रॉब्लम को एक आकार देना शुरू किया है कि यार जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लग रही हैं उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई प्लस थीटा माइनस π/3 आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है एक नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। या ध्यान से देखिए दोस्तों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। पाई, ये हो गया पाई, उससे भी आगे एक और थीटा माइनस π/3, तो ये पाई प्लस थीटा माइनस π/3 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और अगर दोस्तों आपको कॉस का ये याद हो तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है π/2, ये जो है दोस्तों ये होता है कितना, 2π, है ना दोस्तों, राइट। सॉरी, ये है पाई और ये है दोस्तों आपका 2π। तो यहां पर जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई से लेकर 2π तक, इनफैक्ट थर्ड और फोर्थ दोनों ही क्वाड्रेंट में दोस्तों ये आपका 0 रहता है। ठीक है, तो अभी यहां से दोस्तों क्लियरली ये निकल के आ रहा है कि ये तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा कितना दोस्तों, कॉस ऑफ थीटा, सॉरी हाँ, थीटा माइनस π/3। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही क्लियर हो रहा है। फिर दोस्तों क्या है, ये वाला है, जरा इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई प्लस π/3। 4π/3 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3। तो ये कितना हो जाएगा अगेन दोस्तों, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस π/3। ये अगेन दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमको क्लियरली दोस्तों ये पता है कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोस्तों, ये नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होगा तो आपका जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आप बताइए। ये अगेन माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस π/3 हो जाएगा, ताकि दोस्तों ये 4π/3 2π/3 बड़े टर्म्स हैं, π/3 में सिंपल हो जाता है। तो अभी दोस्तों हमने कुछ नहीं किया, इसी को जस्ट तोड़ दिया, इसको हमने प्रॉब्लम को जस्ट थोड़ा सा नया रूप दे दिया। इज इक्वल टू थीटा प्लस π/3 को लिख दिया मैंने माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा कॉस ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू जेड इंटू थीटा प्लस 4π/3, ये अगेन माइनस आ जाएगा, माइनस जेड इंटू कॉस ऑफ, कितना हो जाएगा, थीटा प्लस π/3। ठीक है दोस्तों, सिंपल। अब दोस्तों जो है ये हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, रिफॉर्म कर दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया हुआ था उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई या रिफॉर्म कर दिया। अब दोस्तों देखिए, हमसे x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, ये हमको निकालना है, तभी हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये 0 है क्या नहीं है। तो हमें इसका मतलब है दोस्तों, यहां से क्लियर हो रहा है कि वी नीड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। याद रखिए दोस्तों, हम थिंकिंग बना रहे हैं, प्रॉब्लम अपने आप बनेगा अगर हमारी थिंकिंग सही दिशा में जा रही होगी तो वी नीड वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, तभी हम फिर x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, एक्स इंटू जेड वो कर पाएंगे जो हमसे प्रॉब्लम में पूछ रहा है।
तो हेंस दोस्तों अगर हमको ये चीज दी हुई है तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इज इक्वल टू, इसी चीज को हम इज इक्वल टू के मान सकते हैं दोस्तों, वेयर के इज अ कांस्टेंट, राइट। तो उससे क्या होगा दोस्तों, इसको ऐसा मानने से क्या होगा कि हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है, कितनी आ जाएगी दोस्तों, k डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा, राइट, इधर ले गए। सिमिलरली दोस्तों इज इक्वल टू, ये माइनस है तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3, ये सेकंड आ जाएगा दोस्तों। सिमिलरली दोस्तों z कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3। ये देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग इसलिए जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दोस्तों अगर इसको हम इस तरीके से तोड़ लें तो फिर मेरा प्रॉब्लम आगे बढ़ना शुरू होता है। याद रखिए प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है बट बढ़ पाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे अब x y और z अलग अलग निकल आया। अब अगर ये अलग अलग निकल आया दोस्तों तो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, x इंटू वाई निकालते हैं, सबसे पहले x इंटू वाई निकालते हैं, x इंटू वाई कितना होगा दोस्तों, राइट, या इसको ऐसे ही लिख लीजिए दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू है k डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, k डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू y की वैल्यू कितना है दोस्तों, माइनस ऑफ k, तो ये माइनस आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3, ये आ गया दोस्तों, ठीक है, प्लस y इंटू जेड, प्लस y इंटू जेड, वाई इंटू जेड दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, बेस में क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3 एंड कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। फिर क्या है, z इंटू एक्स, जेड इंटू एक्स अगेन माइनस के स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, डिवाइडेड बाय बेस में कितना है, कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3। ठीक है दोस्तों, तो यहां से दोस्तों आप सिंपल माइनस के स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, राइट, ये तो बाहर आ गया माइनस के स्क्वायर, नीचे दोस्तों बेस में क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा दोस्तों डेनोमिनेटर में कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3 एंड कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3। ठीक है दोस्तों, और अब देखते हैं जरा न्यूमरेटर में क्या आता है, कॉस थीटा माइनस पाई बाय 3 ये हट गया तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3 प्लस, यहां से देखिए दोस्तों सॉरी माइनस, क्योंकि हमने यहां से माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3 कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3 तो यहां से माइनस कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, और यहां से देखिए दोस्तों कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3, थीटा एंड थीटा पाई बाय 3 तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3, ये आ गया दोस्तों, सिंपल। तो अब जरा हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के स्क्वायर, नीचे दोस्तों हमें पता ही है कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3 कॉस ऑफ थीटा सॉरी कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका डेनोमिनेटर आ गया, अब हमको खाली न्यूमरेटर की बात करनी है तो न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं दोस्तों, कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 3 माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3। ठीक है दोस्तों, बड़ा सिंपल। अब दोस्तों जरा इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों पता है कॉस ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, याद कीजिए, वो होता है दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, बताइए दोस्तों, प्लस प्लस या माइनस, सॉरी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही होता है। सिमिलरली दोस्तों इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, तो ध्यान से देखिए ना दोस्तों क्या आ रहा है, यहां से अगेन इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो cos ऑफ a प्लस बी कॉस ऑफ a माइनस बी, तो cos ऑफ a माइनस बी भी जरा देखते हैं दोस्तों, यहाँ लिखते हैं cos ऑफ a माइनस बी कितना होता है, वो होता है cos a इंटू कॉस बी
माइनस के बदले ये प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। इन्हीं दोनों का एडिशन है ना यहाँ पर दोस्तों, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों को मैं दोस्तों अगर ऐड करूं तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये दोनों तो कट गया दोस्तों, ये कट गया, ये कट गया, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी, यही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर से हेंस दोस्तों ये प्लस ये, यही इसी फॉर्मेट में है, cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a माइनस बी, वेयर a इज थीटा एंड b इज पाई/3। तो हेंस cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ a कितना है दोस्तों, थीटा, cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b cos ऑफ पाई/3। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आ गया, माइनस माइनस cos ऑफ थीटा, और आपका बाहर जो है वो कितना है दोस्तों, -k² डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है दोस्तों, cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ माइनस पाई/3 इंटू cos ऑफ थीटा प्लस पाई/3। यही है ना दोस्तों, डिनोमिनेटर में तो यही है। ठीक है, बस अब देखिए दोस्तों, cos ऑफ पाई/3, cos ऑफ पाई/3 मतलब कितना हुआ, 180/3, 60 डिग्री होता है। तो cos ऑफ 60 डिग्री कितना होता है दोस्तों, 1/2। तो ये 1/2 डाल दीजिए। तो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ पाई/3, इसका वैल्यू 1/2 माइनस ऑफ cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये जो एज इट इज आ जाएगा दोस्तों, यहां तो कोई चेंज ही नहीं है, यहां पर तो -k² डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ थीटा माइनस पाई/3 इंटू cos ऑफ थीटा प्लस पाई/3। यहां तो एज इट इज ये चलता जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 2 और 2 कट गया, ये cos थीटा माइनस cos थीटा आ गया, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 0, विच इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो जरा रिकैप करते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक हमने जो पिछले 2 सवाल बनाए और आज का जो सवाल बनाया, कुल मिला के 3 सवाल अभी तक हम बना चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के, आगे हम और भी बनाएंगे। आपने देखा होगा ये सबसे इजी प्रॉब्लम था। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना था, बस खोलते चले जाना था चीजों को। इसमें ट्रिक दोस्तों जो थी, जो कि हम लोग बार बार बोलते हैं, जो सोच अवस्था हमको बनानी है, वो क्या थी, वो दोस्तों क्या थी कि यार एक, कि यार प्रॉब्लम को शुरू में ही सॉल्व कर लो। ये 2π/3, 4π/3, ये पाई प्लस पाई/3, पाई माइनस पाई/3 के रूप के हैं, इनको पहले सॉल्व कर लो ताकि ये इजी बन जाए पहले, ताकि ये बड़े बड़े नंबर 4, 2 सब ना दिखे, सिंपल थीटा प्लस पाई/3 थीटा माइनस पाई/3 में दिख जाए। ठीक है, उससे हमको आगे भी आसानी हुई, ये क्योंकि cos ऑफ a प्लस बी एंड cos ऑफ a माइनस बी के रूप में बन जाता है। दूसरा दोस्तों, और यहां जब हम ये बना रहे थे तब हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि cos a प्लस बी cos a माइनस बी बने, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि इसमें आगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ एंगल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स लगेगा, वो तो अभी पता ही नहीं, वो तो जब प्रॉब्लम आगे बनाएंगे तो ईजी होगा। मैंने तो ये सोचा यार कि देखो थीटा प्लस 2π/3 थीटा प्लस 4/3 ये सब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, इनको क्यों ना सिंपल कर लिया जाए। हमने देखा यार कि पाई इसमें एक कॉमन चीज आ रही है, पाई को लगा के मैंने cos ऑफ पाई प्लस एक्स cos ऑफ पाई माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, इससे सिंप्लीफाई हो गया। तो ये कुछ नहीं था, यहां पर यहां तक तो दोस्तों हमने शुरू के 4-5 मिनट लगा के खाली प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद कुछ नहीं था दोस्तों, हमें बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स ये निकालना है, उसके लिए एक्स वाई जेड पता होना चाहिए। अब एक्स वाई जेड डायरेक्ट तो दिया नहीं हुआ है दोस्तों, देखिए हमें तो एक पैटर्न दिया हुआ है कि x cos थीटा इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। अब x y z निकालना है तो कुछ नहीं किया हमने, इज इक्वल टू इसको मान लिया k, कि ठीक है यार ये सब इक्वल है, ये किसके बराबर है, कोई एक नंबर है, दिस इज एनी एनी कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता, ना ही मेरा इसको निकालने का उद्देश्य है। मुझे तो है कि यार मुझे प्रॉब्लम में आगे बढ़ना है, तो मैं इसको k मान के x y और z इन तीनों की वैल्यूज यार बड़े आराम से निकाल लेता। ठीक,
अब जो है उसको मैं डाल देता हूँ LHS में। अब मेरे पास चूंकि x y z की वैल्यू आ गई तो मैं अब LHS को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, वो मैंने डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद तो दोस्तों सिंपल एलिमेंट्री मैथ्स था, उसके थ्रू जो है मैंने डिनोमिनेटर कॉमन लिया और उससे न्यूमरेटर सॉल्व किए, आ गया यहाँ तक। यहाँ पर जैसे ही मैं आया मैंने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग नोट की कि देखो यार, जो मैंने शुरू में परिश्रम किया था इन चीजों को सॉल्व करने के लिए, वहां से एक चीज का फायदा हुआ, वो हुआ कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी यहां निकल के आ रहा है। ये तो कुछ अलग ही है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, एज इट इज रहने दीजिए। बट ये कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी के फॉर्म का कुछ आ रहा है। वहां मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, वैसे तो मैंने यहाँ डिराइव किया बट हमें याद रहना चाहिए था कि यार यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है जहां पर कि अगर cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो तो उसको मैं प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं। प्रोडक्ट के रूप में मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको। जैसे ही उसको 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b किया, cos जो b था, जो कि b था पाई बाय 3, वो होता है 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा cos थीटा। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर माइनस cos थीटा पहले से पड़ा हुआ है, वो दोनों आपस में कट जाएगा। अब k की वैल्यू और बाकी वैल्यूज क्या होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, जो कि मुझे RHS में भी प्रूफ करना था एंड हेंस प्रूफ। ठीक है दोस्तों। सो इसीलिए दोस्तों अगेन आई वुड रिपीट एंड दिस इज वेयर देन आई एंड द क्लास, इज दैट दोस्तों कंसेप्ट्स एंड थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में नहीं दिया होगा कि ये प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से बनाइए, आपको तो कई सारे सवालों में ये एक प्रॉब्लम दिया होगा सिंपल, ये थोड़ी बताया होगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का है। आपको वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगेगा उसके लिए पहले अपनी थिंकिंग और पहले अपना कॉन्सेप्ट्स को लगाते चलना है, एंड देन ऑन द वे जब आप मूव कर रहे होंगे तब आप अचानक से देखेंगे अरे यार इसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग रहा है, इसको फटाफट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात दोस्तों? ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। मेरे को बहुत आनंद आया आज के प्रॉब्लम में, क्योंकि ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम था हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के। अभी आप मेरा हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे जो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम देखेंगे वो काफी टफ लेवल के भी होंगे, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट इनसे पहले जो 2 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए वो भी काफी टफ थे, तो मुझे लगता है आज का प्रॉब्लम काफी इजी था। आप जरूर, अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत है तो पॉज करके रिवाइंड करके, ये सारे दोस्तों वीडियो लेक्चर्स हैं, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने अपने टाइम अनुसार, और जरूर इसको देखिए। अगर दोस्तों आप हमारे फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो मात्र 999 रुपए पर मंथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फुल टाइम कोर्स की दोस्तों खासियत 2 है। एक कि आपको ऐसे अनगिनत सवाल और मिलते हैं, सैकड़ों सवाल। यहां तो हम खाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट आपके फुल टाइम कोर्स में आपके डाउट सॉल्व होते हैं, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो कई सारे हम प्रॉब्लम वहां सॉल्व करते हैं। दैट इज नंबर 1। दूसरा दोस्तों, हम कंसेप्ट और थ्योरी को बहुत गहराई से पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं तो जरूर जुड़िए। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या हमारे ईमेल आईडी पे भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको अपने फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे कल। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।